हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 6 क्लास हिस्ट्री का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथम कृषक एवं पशुपालक के बारे में। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक मानव ने खेती की शुरुआत कैसे की और पशुओं को यानी जानवरों को पालतू कैसे बनाया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे खेती की शुरुआत। आरंभिक मानव ने खेती की शुरुआत कैसे की, इसके बारे में। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहाँ यह अपने आप नहीं उगता हो। तो कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहाँ वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई होगी। तो ऐसा अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई होगी। आज से लगभग 8000 से 1000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। तो आज से लगभग 8000 से 1000 साल पहले इराक और ईरान देश की पहाड़ी की तलहटी में रहने वाले लोगों ने खेती की शुरुआत की। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई। तो बाद में ऐसा माना गया कि जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई होगी। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5-6 हज़ार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई होगी। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे ही करती थी। तो समूह की महिलाएं जो थी पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम महिलाएं ही करती थी। महिलाएं पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इन जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों की एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह गए उन लोगों को बेसारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी, जिसके खाने के भी अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काटकर उससे सारे अनाज निकाल लिया। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई होगी। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बस गए। तो खेतों की रखवाली के लिए जो है आसपास अस्थायी निवास होना जरूरी था। तो इस तरह से आरंभिक जो है गांव बसे थे। आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य और आरंभिक मानव का बर्तन बनाता चित्र है। चूँकि फसल तैयार होने में 4-6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झुपड़ियों को बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करते थे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। आरंभिक मानव की आवास का पिक्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव ने जानवर को पालना कैसे शुरू किया, यानी पालतू कैसे बनाया, उसके बारे में। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। तो जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू हुआ था। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकानों पर लाते होंगे, ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमनों को एवं उन्हें बछड़ों एवं बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई।
उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे जैसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, फिर बकरी, भेड़ और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। आरंभिक मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद सुअर, भेड़, बकरी इत्यादि जानवरों को पालतू बनाया। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को लाने ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण युग बदलावों का काल कैसे था इसके बारे में। इस स्लाइड में कुछ नवपाषाण कालीन स्थल है, उसे हम लोग देखेंगे। तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी आदि प्राप्त हुए हैं। कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। कोल्डीवा को यहाँ से चावल, जानवर की हड्डियाँ मिली है। उसके बाद चिरांद को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चिरांद से जो है गेहूँ, चना और जौ प्राप्त हुआ है। और बुरझोम जो कि कश्मीर में है, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। बुरझोम से गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी प्राप्त हुए हैं। पयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है स्लाइड में गोल गोल जहाँ पे घेरा गया है वह नवपाषाण कालीन स्थल है। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे ब्लैक कलर से, वह नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ताओं से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। तो नवपाषाण युग वह काल है जिसमें मानव जो है, आरंभिक मानव शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया था। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे। तो नवपाषाण काल में ही आरंभिक गांव जो है बसने आरंभ हो गए थे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजार का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले। तो पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर जिला और चिरांद जो कि वर्तमान सारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाण कालीन हैं। अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण कालीन कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है। पालतू वस्तु पुरास्थल गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी के साक्ष्य जो है नवपाषाण युगीन है। यह मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। चावल जानवर की हड्डियाँ जो है यह कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल जानवर के खुर के निशान मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी जो है वह बुरझोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गेहूँ, चना, जौ जो है चिरांद बिहार से प्राप्त हुआ है। चिरांद वर्तमान सारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार के। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर जो है पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिला है। ये सब क्षेत्र जो है नवपाषाण कालीन है। लोग सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुरातत्वविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से पुरातत्वविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़, बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। अब हम लोग चिरांद के बारे में पढ़ेंगे। चिरांद जो है बिहार के छपरा जिले में है। यह पुरास्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। तो चिरांद से 3 स्तर और मेहरगढ़ से 7 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सिंग से बने औजार मिले हैं।
यहाँ के घर गोल होते थे तो चिरांद के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है जो काले काले नीले लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ धान मसूर के साग एवं मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसाकर रहने लगे। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बना। तो नवपाषाण युग में जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बन गया था। चैप्टर में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो कुत्ता है ऑप्शन में, बंदर है और गाय है और बकरी। तो किस जानवर को? मानव ने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़, हल्लूर, चिरांद और पयमपल्ली। तो ये ऑप्शन राइट होगा मेहरगढ़ से। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? तो कोल्डिवा से, मेहरगढ़ से, चिरांद से या पैसरा से। तो चावल का प्रमाण जो है कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है।